गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग लिमिट्स स्टार्ट किए थे। हम लोग देखे थे कि लिमिट्स होता क्या है, कंसेप्ट ऑफ लिमिट के बारे में पढ़े थे। फिर उसका ग्राफिकल अप्रोच भी समझे थे कि ग्राफिकली लिमिट्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ग्राफिकल मीनिंग उसका क्या निकलता है। और उसके बाद हम लोग लिमिट्स से रिलेटेड जितना फॉर्मूला है सब फॉर्मूला का हम लोग डेरिवेशन करके देखे थे। तो ये सारे फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ाई किए थे और ये सब फॉर्मूला का हम लोग डेरिवेशन करके देखे थे। तो आज जो हम लोग है लिमिट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स वगैरह क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 1 5x स्क्वायर माइनस 7x। और हम लोग एक चीज और लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो किसी भी फंक्शन का अगर हमको लिमिट कैलकुलेट करना तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसका इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव करना होगा। पहले हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव करेंगे, उसके बाद अगर रिमूव हो गया तो हम लोग का लिमिट कैलकुलेट हो जाता था। तो यहाँ पर अगर हम x के जगह 0 पुट करते हैं फंक्शन में, x के जगह 0 अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 0। यहाँ पर कहीं पर कोई भी क्या 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है। न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। मतलब यहाँ पर कोई 0/0 फॉर्म था ही नहीं, और जब 0/0 फॉर्म है ही नहीं तो यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होने के कारण इसका जो आंसर है वो डायरेक्टली क्या गया 0 के इक्वल आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना नहीं तो इसको रिमूव करने का जरूरत नहीं पड़ा। अब हम लोग सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल में जब हम लोग x के जगह 3 पुट कर देंगे, जब हम लोग x के जगह पर 3 पुट कर देंगे तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, यानी न्यूमरेटर 9 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 और 4 3 जा 12, मतलब न्यूमरेटर 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6, 3 माइनस 6 माइनस 3 हो गया माइनस 9, तो 9 माइनस 9 मतलब ये भी क्या आ गया 0 आ गया। यानी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 0/0 फॉर्म आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव करने का कोशिश करेंगे। तो यहां पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म किस तरह से रिमूव हो सकता है, तो न्यूमरेटर को अगर हम लोग मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 1 जा 3, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। यानी जो न्यूमरेटर है इसमें हम लोग x कॉमन ले लें तो ये x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि x माइनस 1 न्यूमरेटर में कॉमन आ गया तो बच गया x माइनस 3, डिनोमिनेटर में x माइनस 3 कॉमन आ गया तो बच गया x प्लस 1। तो न्यूमरेटर में भी x माइनस 3 और डिनोमिनेटर में भी x माइनस 3 है, दोनों को कैंसिल कर देंगे। अब अगर यहाँ पर x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 1 यानी 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 यानी 4। मतलब अब जो है 0/0 फॉर्म यहाँ से रिमूव हो चुका है। जब 0/0 फॉर्म रिमूव होता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं x इक्वल टू x टेंड्स टू 3 है तो पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 पुट कर देते हैं, जिससे मेरा लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ पर लिमिट कितना आ गया 1/2। तो लिमिट हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं।
अगर क्वेश्चन में इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं था तो डायरेक्टली इसमें x का वैल्यू पुट कर दिए, लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है इसमें 0/0 फॉर्म आ रहा था, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा था, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए, तो यहाँ से इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव हो गया, x-1 और x+1 आया। फिर क्या करेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव होने के बाद x = 3 पुट कर देंगे। तो x = 3 पुट करने पे 3 - 1/3+1 आया, तो इससे लिमिट हम लोग का कैलकुलेट होके आया 1/2। मतलब कि जब x जो है 3 को अप्रोच करेगा, ये x = 3 नहीं है, x जब 3 को अप्रोच करेगा तो ये पूरे फंक्शन का जो है वैल्यू वो लगभग 1/2 आएगा। मतलब पूरे फंक्शन का जो वैल्यू है वो 1/2 को अप्रोच करेगा। जब x 3 को अप्रोच करेगा, x का वैल्यू नियर अबाउट 3 रहेगा, तो इसका जो वैल्यू है वो 1/2 के अबाउट रहेगा। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या है, x⁻n - a⁻n डिवाइडेड बाई x - a के फॉर्म में है। मतलब ये जो है फॉर्मूला नंबर 1 से मैच कर रहा है, x⁻n - a⁻n डिवाइडेड बाई x - a। तो थर्ड एग्जाम्पल हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला से मैच कर रहा है, तो हम लोग इसमें फर्स्ट फॉर्मूला लिमिट का लगा सकते हैं। तो x⁻n, n के जगह पे क्या हो गया 5/2, x⁻n - a⁻n डिवाइडेड बाई x - a, यानी फर्स्ट फॉर्मूला से ये मैच कर रहा है। तो हम लोग इस पे फॉर्मूला अगर लिमिट का लगाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, n a⁻n - 1, तो n के जगह पर 5/2 है इंटू a⁻5/2 - 1। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, यहां से कैलकुलेट करने पर 5/2 a⁻3/2। तो थर्ड एग्जांपल का जो आंसर होगा वो 5/2 a⁻3/2। अब हम लोग फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर ये किसी फॉर्मूला से तो मैच नहीं कर रहा है और यहाँ पर कहीं पर मिडिल टर्म स्प्लिट जैसा भी नहीं लग रहा। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ये क्या 0/0 फॉर्म है कि नहीं। तो x के जगह 4 पुट करेंगे तो 5 - 4 1, यानी ऊपर में 3 - 1 क्या आ जाएगा 2, और नीचे में क्या आ जाएगा 5 - 4 1, 1 - 1 0। यहाँ पर 5+x है क्वेश्चन में, तो इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे। तो यहाँ पर क्या गया 4 + 5 9, 9 का रूट 3, यानी 3 - 3, तो न्यूमरेटर क्या गया 0, और डिनोमिनेटर में 5 - 4 1, 1 का रूट 1 होगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म है। जब x = 4 पुट करेंगे यहाँ तो 0/0 आ गया, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को x = 4 पुट करने पे ये 0/0 आ गया। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव करने का ट्राई करेंगे। तो इसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव करने के लिए क्या करना होगा,
इसको अगर हम लोग 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स से रेशनलाइज कर देंगे तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 5 प्लस एक्स और 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस रूट 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ अभी भी क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 4 3 माइनस रूट अंडर 5 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5 माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस एक्स यानी x माइनस 4 आ रहा है। तो अगर x के जगह 4 पुट करेंगे तो ये अभी भी क्या आ रहा है 0/0 फॉर्म आ रहा है। 5 प्लस 4 9, 9 का रूट 3 तो 3 माइनस 3 0 और 4 माइनस 4 0 तो अभी भी 0/0 फॉर्म यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव नहीं हुआ है। तो इस बार क्या करेंगे, यहाँ न्यूमरेटर में 3 माइनस रूट अंडर 5 प्लस एक्स है तो 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स बचा हुआ है। डिनोमिनेटर में x माइनस 4 है और यहाँ से 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस एक्स है। तो यहाँ क्या गया, लिमिट x टेंस टू 4 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ एक्स यानी माइनस एक्स आ जाएगा, x माइनस 4 और यहाँ पर 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स बाई 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस एक्स। तो यहाँ क्या आ गया 4 माइनस एक्स, नीचे क्या है x माइनस 4। तो न्यूमरेटर से अगर हम लोग क्या करेंगे 9 माइनस 4 है, 9 माइनस 5 क्या होगा 4 तो 4 माइनस एक्स न्यूमरेटर में आएगा। अगर हम लोग डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स और यहाँ बचा 3 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स बाई 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस एक्स। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब अगर x इक्वल टू 4 पुट कर रहे हैं तो 5 माइनस 4 1, 1 प्लस 1 2 और 5 प्लस 4 9, 9 का रूट 3, 3 प्लस 3 6। मतलब अब जो है 0/0 फॉर्म रिमूव हो चुका है। तो यहाँ से 0/0 फॉर्म रिमूव हो चुका है। तो लिमिट x टेंस टू 4 क्या बच गया माइनस ऑफ 1 प्लस 5 माइनस एक्स बाई 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस एक्स। तो यहाँ पर x इक्वल टू 4 पुट करने पे अब 0/0 नहीं आ रहा तो x इक्वल टू 4 हम लोग पुट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या किए इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव किए, उसके बाद हम लोग x का वैल्यू पुट कर दिए। तो 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स के जगह पर 4 और 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस एक्स के जगह पे यहाँ पर भी 4। तो न्यूमरेटर में आ गया 1 प्लस 1 का रूट 1 होगा तो 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 9 का रूट 3 यानी माइनस ऑफ 2/6
6, यानी इसका आंसर आ जाएगा -1/3। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर a प्लस एक्स माइनस रूट अंडर a डिवाइडेड बाई x रूट अंडर a प्लस a इंटू ए प्लस एक्स। तो यहाँ पर माइनस है, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देंगे, मतलब रूट अंडर a प्लस एक्स से a प्लस एक्स प्लस रूट अंडर a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी टाइप का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है x रूट अंडर a इंटू ए प्लस एक्स रूट अंडर a प्लस एक्स रूट a। तो यहाँ से आ जाएगा रूट का स्क्वायर क्या होगा, रूट कैंसिल होके a प्लस एक्स आएगा माइनस a डिवाइडेड बाई एक्स रूट अंडर a इंटू ए प्लस एक्स इंटू a प्लस रूट अंडर a प्लस एक्स प्लस रूट अंडर a। तो यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में x है डिनोमिनेटर में भी x मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया। तो अब जो है न्यूमरेटर में केवल x 1 बार में कटा तो न्यूमरेटर में 1 बचा, और डिनोमिनेटर में a ब्रैकेट a प्लस एक्स का रूट इंटू a प्लस एक्स प्लस रूट अंडर a। तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म अब रिमूव हो चुका है। पहले क्वेश्चन में क्या था, अगर x के जगह 0 पुट कर देते रूट a माइनस रूट a, यानी न्यूमरेटर 0 और x के जगह 0 पुट करते तो डिनोमिनेटर भी 0 था, यानी ये क्या था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म था। तो पहले शो करना पड़ेगा कि क्वेश्चन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है कि नहीं। तो अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव करने का कोशिश करेंगे, और रिमूव करने के बाद x का जो भी वैल्यू होगा, अभी क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव हो गया। पहले क्या था, पहले ये 0/0 फॉर्म में था, अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव हो गया तो x के जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/रूट अंडर a इंटू एक्स के जगह पुट करेंगे 0 तो a इंटू ए, और इधर आ जाएगा a प्लस ए, यानी रूट अंडर नहीं a प्लस 0, एक्स के जगह 0 पुट करना है ना। तो यहाँ से आ गया 1/a, और a का रूट लेंगे तो a आ जाएगा, रूट a प्लस रूट a यानी 2√a। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 1/2 a पे पावर, यहाँ पावर 1/2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, पावर ऐड, तो 1/2 a पे पावर 3/2 आ जाएगा इसका लिमिट। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, यहाँ पर x पे पावर n माइनस a पे पावर n, मतलब फर्स्ट फॉर्मूला जैसा है, तो लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में x पे पावर m और a पे पावर m है। डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए डिनोमिनेटर में x माइनस a होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है, x पे पावर n माइनस a पे पावर n। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को, न्यूमरेटर को भी x माइनस a से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी x माइनस a से डिवाइड करेंगे। अब अगर ध्यान दें तो न्यूमरेटर में भी फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है और डिनोमिनेटर में भी हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले लिमिट्स का थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर दो फंक्शन होगा
डिवाइड के फॉर्म में तो न्यूमरेटर का लिमिट अलग कैलकुलेट करेंगे, न्यूमरेटर का लिमिट अलग कैलकुलेट करेंगे और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का, ये हो गया मेरा न्यूमरेटर वाला फंक्शन, ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का लिमिट हम लोग सेपरेट कैलकुलेट करेंगे। न्यूमरेटर का सेपरेट लिमिट निकलेगा और डिनोमिनेटर का सेपरेट लिमिट निकलेगा। तो न्यूमरेटर में x पे पावर m है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, m a पे पावर m माइनस 1 और डिनोमिनेटर में x पे पावर n a पे पावर n है। मतलब ये तो एकदम सेम टू सेम फॉर्मूला जैसा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n a पे पावर n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा m बाई n, और डिवाइड में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड में दोनों का पावर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा m बाई n a पे पावर m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या गया a पे पावर m माइनस n, m बाई n इंटू a पे पावर m माइनस n। तो अब इसको हम लोग नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग सेवंथ एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में x पे पावर n के बदले यहाँ x प्लस 4 पे पावर n है। अगर x पे पावर n होता, x पे पावर n माइनस a पे पावर n, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर x में भी प्लस 4 है, a में भी प्लस 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a है। अब हम लोग इसमें इधर अगर 4 ऐड कर देंगे तो इधर भी 4 ऐड करना होगा, और x प्लस 4 पे पावर 3/2 माइनस a प्लस 4 पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x में, मतलब डिनोमिनेटर में हम लोग प्लस 4 और माइनस 4 कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, लिमिट x प्लस 4 टेंड्स टू a प्लस 4। x में अगर हम 4 ऐड कर रहे हैं तो a में भी 4 ऐड कर दिए, तो दोनों क्या हो गया, मतलब दोनों आपस में बैलेंस हो गया। तो यहाँ से x प्लस 4 पे पावर 3/2 a प्लस 4 पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x प्लस 4, दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस, फिर ब्रैकेट में a प्लस 4 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस 4 को कैपिटल X एज्यूम कर लेंगे, x प्लस 4 को कैपिटल X एज्यूम कर लेंगे और a प्लस 4 को कैपिटल A एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x प्लस 4 को कैपिटल X एज्यूम किए, a प्लस 4 को कैपिटल A एज्यूम किए, तो यहाँ से क्या गया, x पे पावर 3/2 माइनस a पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 को कैपिटल X एज्यूम किए थे और a प्लस 4 को कैपिटल A। तो यहाँ से अब ये फर्स्ट फॉर्मूला से मैच करने लगा, x पे पावर n माइनस a पे पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो ये एकदम फर्स्ट फॉर्मूला से मैच कर रहा, तो अब इस पे फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो n a पे पावर n माइनस 1 और कैपिटल A किसके इक्वल है, a प्लस 4 के, यहाँ पर इक्वल टू देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। x प्लस 4 इक्वल टू कैपिटल X और a प्लस 4 इक्वल टू कैपिटल A। तो कैपिटल A के बदले a प्लस 4 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। तो a प्लस 4 और ये दोनों पावर सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पे पावर 5x माइनस 1/x। तो यहाँ पर
सेकंड फॉर्मूला के जैसा ये लग रहा है, लेकिन e पे पावर x के जगह पर यहाँ पर क्या है 5x है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है केवल x है। तो यहाँ पर एक काम करेंगे हम लोग कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर वाला जो 5 है उसको हम लोग बाहर कर देंगे, कांस्टेंट टर्म बाहर आ सकता है लिमिट में, और डिनोमिनेटर में जो 5 है 5 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x हो जाएगा। न्यूमरेटर में भी क्या है 5x है। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट में भी x है तो यहाँ पर दोनों साइड 5 से इंटू कर देंगे, तो e पे पावर 5x माइनस 1/5x है। अब लेट 5x इक्वल टू कैपिटल X, 5x को यहाँ पर हम लोग कैपिटल X एज्यूम कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 लिमिट 5x को कैपिटल X एज्यूम कर लिए, 0 इंटू 5 क्या हो गया 0, e पे पावर 5x को कैपिटल X एज्यूम कर लिए माइनस 1/5x, यानी कैपिटल X था, 5x को हम लोग क्या एज्यूम किए कैपिटल X, तो डिनोमिनेटर में भी कैपिटल X आ गया और e पे पावर भी क्या आ गया कैपिटल X आ गया। अब जो है ये लिमिट x टेंड टू 0 e पे पावर x माइनस 1/x के फॉर्म में आ गया, यानी सेकंड फार्मूला के जैसा। तो सेकंड फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है इक्वल टू 1, तो पूरा का जो हम लोग का वैल्यू है लिमिट का वो 5 के इक्वल आ गया, 5 इंटू 1 यानी 5 आ गया। तो लिमिट्स चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर है उसमें भी लिमिट्स के ही कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज होंगे। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम लोग क्या स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो उसके लिए पहले उसका जो बेस है, मतलब जो लिमिट वाला चैप्टर है वो हम लोग को बढ़िया से पहले प्रैक्टिस करना होगा। तो वीडियो को पॉज करके पहले यहाँ तक नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में e पे पावर x तो है लेकिन -1 नहीं है, e पे पावर x है लेकिन -1 नहीं है। काम करते हैं इसमें हम -1 कर देते हैं और -1 किए न्यूमरेटर में तो यहाँ पर +1 भी कर देंगे। तो e पे पावर x तो है, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सेकंड फॉर्मूला के लिए e पे पावर x -1 होना चाहिए, तो हम लोग e पे पावर x में -1 कर दिए। अब -1 किए तो +1 भी करना जरूरी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, तो e पे पावर x -1 आ जाएगा। तो यहां पर दोनों, यहां पर क्या है सब्ट्रैक्शन है, तो दोनों इधर सब्ट्रैक्शन के लेफ्ट और राइट दोनों को अलग अलग पार्ट में हम लोग सेपरेट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा e पे पावर x -1/x माइनस e पे पावर -x -1/x। अब इसको माइनस है, दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में और उसका हम लोग को लिमिट निकालना है। तो हम लोग पहले भी इसका थ्योरम देख चुके हैं कि अगर कहीं पर क्या होता है सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन का लिमिट निकालना है तो पहला फंक्शन का लिमिट माइनस दूसरा फंक्शन का लिमिट। तो दूसरे वाले फंक्शन में, पहले वाले फंक्शन में तो e पे पावर x -1/x है, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, सेकंड फार्मूला के अकॉर्डिंग इसका लिमिट 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर e पे पावर x नहीं हो के क्या है e पे पावर -x है, तो इस केस में क्या करेंगे -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 e पे पावर -x -1/-x। अब हम लोग -x को यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं
1 मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, -1 दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट -x टेंस टू 0 इंटू -1 0 और e पे पावर -x-1 बाई -x। अब -x को कैपिटल X मान लेंगे, -x को कैपिटल X अगर हम लोग एज्यूम कर लेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल X टेंस टू 0, e पे पावर -x को कैपिटल X एज्यूम कर लेते हैं, लेट -x इक्वल टू कैपिटल X। तो यहाँ पर क्या जाएगा, e पे पावर कैपिटल X -1 बाई कैपिटल X। तो यहाँ से 1 प्लस इसका भी जो अब लिमिट है वो क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्मूला से e पे पावर x -1 बाई x के फॉर्म में है, लिमिट x टेंस टू 0 है, तो ये भी 1 हो जाएगा। यानी जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 2। अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में लिमिट x टेंस टू 0, 5 पे पावर x, मतलब a पे पावर x के जैसा है। a पे पावर x वाला फॉर्मूला क्या है, a पे पावर x -1 बाई x, लेकिन यहाँ पर क्या -1 नहीं है, -1 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 पे पावर x में -1 एक यहाँ पर लिख देंगे और -1 लिखें तो हम लोग को क्या करना होगा, +1 भी देना होगा। बैलेंस करने के लिए अगर -1 किए तो क्या करेंगे, +1 भी करेंगे, डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, 5 पे पावर x -1 और ये दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 पे पावर x -1 डिवाइडेड बाई x। तो जिससे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, माइनस में क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों फंक्शन का सेपरेट लिमिट निकाल सकते हैं। अगर माइनस हो रहा है, दो फंक्शन के बीच में अगर माइनस है तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट करके दोनों का सेपरेट लिमिट निकाल सकते हैं। तो a पे पावर x -1 बाई x, a पे पावर x -1 बाई x है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, log a का वैल्यू क्या है 5 और यहाँ पर बेस क्या होगा, e होगा, log a और बेस यहाँ पर e होगा। अगर e मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग, माइनस फिर से लिमिट x टेंस टू 0, a पे पावर x -1 बाई x है, तो इसका भी क्या हो जाएगा वैल्यू, log 3। और हम लोग log का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले कि लिमिट log a बाई b इक्वल टू क्या होता है, log a बाई b इक्वल टू log a माइनस log b। अगर log a माइनस log b है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a बाई b। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 5/3। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लॉगरिदम के बारे में अगर क्या डिटेल जानना है तो प्लेलिस्ट में जाके लॉगरिदम पे हम लोग क्लिक करके उसका वीडियो देख सकते हैं। तो लॉगरिदम का यूज़ हम लोग को बार बार यहाँ पर लिमिट्स में दिख रहा है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हर एक जगह लॉगरिदम का यूज आते रहेगा। इसीलिए लॉगरिदम को पहले एक बार बढ़िया से समझ के बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कैलकुलस वगैरह अच्छे से पढ़ेंगे। तो कैलकुलस स्टार्ट करने के पहले एक बार लॉगरिदम का वीडियो आप लोग जरूर देख लें। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 11 में लिमिट x टेंस टू 0, a पे पावर x के जगह 3x है। एक काम करते हैं, न्यूमरेटर को 3x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में क्या है, 3 पे पावर 5x -1। तो a पे पावर x -1 बाई x होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर अगर 5x आ जाए तो ये सॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी
न्यूमरेटर में 5x से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 5x से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा x और x कैंसिल हो जाएगा, बचा 3/5। कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ जाएगा। फिर बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और हम लोग लिमिट न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का सेपरेट सॉल्व कर देंगे। तो लिमिट का हम लोग थ्योरम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर दो फंक्शन क्या है, अगर इसको एक फंक्शन माने, इसको दूसरा फंक्शन माने, दो फंक्शन अगर डिवाइड के फॉर्म में है, मतलब fx/gx के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर का अलग लिमिट कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का लिमिट सेपरेट कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर न्यूमरेटर में a पे पावर x के बदले क्या है, 3x है। तो एक काम करेंगे कि न्यूमरेटर वाला जो लिमिट है उसमें x में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 में भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या है, a पे पावर x, x के जगह पे क्या है, a पे पावर x माइनस 1/x के जैसा ये लग तो रहा है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 5x है। तो इसीलिए लिमिट में भी x के बदले 5x करने के लिए दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 3/5 लिमिट 3x टेंड्स टू 0, 5 पे पावर 3x माइनस 1/3x डिवाइडेड बाई लिमिट 5x टेंड्स टू 0, 3 पे पावर 5x माइनस 1/5x। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, 3x को कोई वेरिएबल मान लेते हैं, क्या, कैपिटल X, और डिनोमिनेटर में 5x है तो इसको कुछ कैपिटल Y एज्यूम कर लेते हैं। तो 3/5 लिमिट 3x को क्या एज्यूम किए हैं, कैपिटल X, तो कैपिटल X टेंड्स टू 0, 5 पे पावर कैपिटल X माइनस 1/कैपिटल X डिवाइडेड बाई लिमिट 5x टेंड्स टू 0। तो 5x को हम लोग y एज्यूम किए हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y टेंड्स टू 0, 3 पे पावर 5x यानी 3 पे पावर y माइनस 1/y। तो यहाँ पर अब ये a पे पावर x माइनस 1/x के फॉर्म में न्यूमरेटर में भी आ गया, डिनोमिनेटर में भी a पे पावर x माइनस 1/x के फॉर्म में आ गया, मतलब थर्ड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आ रहा है। तो इसको हम लोग अब क्या लिखेंगे, 3/5 न्यूमरेटर का जो लिमिट है वो हो जाएगा लॉग, फॉर्मूला में क्या है, लॉग a के जगह पर क्या है 5, a पे पावर x माइनस 1/x, मतलब a के जगह पर 5 है, तो यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा log 5, और डिवाइड में a पे पावर y माइनस 1/y, मतलब यहाँ पर a के जगह पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 3। तो 3/5 log, यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड कब होता है, नहीं यहाँ एक सेकंड, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आज जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एग्जांपल नहीं देखे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो है लिमिट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसके पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला जितना भी हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस कर चुके हैं उसको एक बार पहले रिवाइज कर लेंगे।